मांगलाल जी, आपने लौट घटनाक्रम को लेके 5 दिन का एक लिखित आश्वासन के रूप में जब प्रशासन ने दिया और उसके बाद में आपने एक बहुत ही उद्दुलित रूप से लाइव आके कहा था कि मेरा मुंह मत खुलवाओ नहीं तो सारे राज खुल जाएंगे। क्या वजह थी कि आपने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया? देखिए, लॉर्ड में जब भंवरी देवी प्रकरण हुआ तो हम लोग 5 दिन तक वहाँ मौजूद रहे। वहाँ पर 36 कौम के लोग आए, सभी धर्मों के लोग आए, इस उम्मीद में आए कि भंवरी को न्याय मिलेगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद जब 5वें दिन वहाँ की जनता खाली हाथ लौटी तो जनता के मन के अंदर एक प्रकार का असंतोष पैदा हो गया। मेरे मन के अंदर भी ऐसी भावना आई कि ऐसा क्यों हुआ। जो लोग हमारा नेतृत्व कर रहे थे, जिन लोगों के ऊपर हमारा पूरा भरोसा था, और उन लोगों ने हमको ये बात बोली कि जो भी बात होगी सबके सामने होगी, 36 कौम के सामने होगी, खुली जाजम के ऊपर बात होगी, और फिर एक प्रतिनिधि मंडल अंदर जाकर के बातचीत करके आता है और चुपचाप धरने को उठा दिया जाता है, तो हजारों लोगों की भावनाएं टूटती है, हजारों लोगों की भावनाओं का कत्ल होता है। वो गुस्सा, वो क्रोध, वो भावना मेरे मन के अंदर थी, उस बात को मैंने जाहिर किया। आपको ऐसा कैसे लगा कि इसके अंदर कोई चीज़ छुपाई जा रही है, जबकि वहाँ पे मौजूद लोगों ने परिवार के साथ जाके वार्ता की थी, लेकिन आपको ये अंदेशा क्यों हुआ? ये अंदेशा होने का सबसे बड़ा कारण मेरा ये है कि एक तरफ जनप्रतिनिधि जो कि वर्तमान सरकार में अपनी हिस्सेदारी रखते हैं, वो ये कहते हैं कि ये मेरे परिवार का मसला है, ये मेरे परिवार का मसला है, ये मेरे लिए दुख की घड़ी है, ये मेरे परिवार का मसला है। और इस मसले के अंदर, इस घटनाक्रम के अंदर यदि मेरा बेटा भी दोषी है तो उसको भी ना बख्शा जाए। एक तरफ आप जनता को ये बात कह करके विश्वास दिलाते हो, उसके बाद में आपने देखा होगा कि 5 दिन बीत गए, हमने विधायक जी के मुंह से ये बात तक नहीं सुनी कि आप उच्च स्तरीय जांच करा लीजिए, आप एटीएस को बुलाइए, आप एसओजी को बुलाइए। उनके मुंह से हमने ये लफ्ज तक नहीं सुने। मैं बार बार कहता रहा, मैं पहले दिन से इस बात को कहता रहा कि ये बड़ा प्रकरण है। आज ये घटना भंवरी देवी के घर में हुई है, कल ये घटना मेरे घर में भी हो सकती है। मैं पहले दिन से कह रहा था इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। यदि फलोदी पुलिस को ये लगता है कि ये बात इसके बूते की बार की है, यदि फलोदी पुलिस को ये लगता है कि वो इसकी जांच करने में नाकाम है, तो इस घटना की जांच एटीएस को सौंप देनी चाहिए, एसओजी को सौंप देनी चाहिए, सीआईडी को सौंप देनी चाहिए, या राजस्थान सरकार के उन तमाम ब्यूरोक्रेट्स को इसमें अंदर जोड़ना चाहिए जो ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने में मास्टरमाइंड रहे हो। मैं बार बार आप लोगों से एक ही निवेदन कर रहा था, वहां पे किसी भी तरीके से इसकी सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो। मेरे मुंह से आप लोगों ने 50 बार इस बात को सुना होगा, लेकिन कोई इस बात के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। उल्टे उनके जो लोग थे, वो कई लोग इस बात को घुमाने में लगे थे कि नहीं, हम सीबीआई जांच नहीं करा पाएंगे, सीबीआई के लिए कई चक्कर काटने पड़ेंगे, सीबीआई के लिए परेशान होना पड़ेगा। जब तक, मैं फिर से आपको एक बार कह रहा हूं, जब तक इस घटनाक्रम की सीबीआई जांच नहीं होगी, पुलिस के हाथ खाली ही रहेंगे। आज इस घटनाक्रम को 10 दिन बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी पुलिस खाली। आप विचार कीजिए, इस घटना के 4 दिन बाद में पुलिस 25,000 का इनाम घोषित करती है अपराधी के बारे में सुराग देने वाले को। आप कल्पना कीजिए कि 4 दिन बाद में भी पुलिस के हाथ खाली थे। उसके बाद में जिले के कलेक्टर और जिले के एसपी 5 दिन का ये अल्टीमेटम लिख करके देते हैं कि किसी भी सूरत के अंदर हम अपराधी का खुलासा करेंगे। उसके बावजूद आज भी पुलिस के हाथ खाली है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पुलिस के पास में जांच के नाम पर जनता को बताने के लिए, जनता को दिखाने के लिए, जनता के सामने जाहिर करने के लिए कुछ भी नहीं है। पुलिस खाली हाथ है। मैं फिर से आपको यह कह रहा हूं, ये सेकंड भंवरी देवी प्रकरण है, ये सेकंड भंवरी देवी प्रकरण है, और जब तक इसकी सीबीआई जांच नहीं होती तब तक आप असली कातिल तक, असली हत्यारे तक नहीं पहुंच पाओगे। ये आप कैसे कह सकते हैं कि पुलिस नहीं पहुंच पाएगी? क्या ऐसा मुख्य रीजन है जो ये संदेश देता है कि पुलिस उस कातिल तक नहीं पहुंच सकती? आप विचार कीजिए, घटना के 4 दिन बाद में जिले के एसपी ये कहता है कि 25,000 का इनाम घोषित किया जाता है जो इस आरोपी के बारे में सूचना देगा। 10 दिन बाद में भी पुलिस के हाथ खाली है। आपने 50 लोगों को डिटेन कर रखा है। हमारे पास में जो जानकारी है ये आई है, उसके अनुसार इस फलोदी क्षेत्र का ऐसा कोई थाना नहीं है जहां पर इस प्रकरण से संबंधित लोगों से पूछताछ नहीं हो रही है। 50 लोगों को डिटेन कर रखा है। और मैंने ये देखा है, इस प्रकार के ब्लाइंड मर्डर के अंदर आधे से ज्यादा लोग निर्दोष फंसते हैं। पुलिस के हाथ अब भी खाली है। पुलिस के पास में लोगों को बताने के लिए, दिखाने के लिए, जताने के लिए, प्रेस नोट जारी करने के लिए पुलिस के पास कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रकरण की जांच सीबीआई को देनी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्या ये जो पूरा प्रकरण है,
इसके अंदर आपको ऐसा अंदाजा लगता है कि कोई इसको बचाने का प्रयास करे या कोई इसको छुपाने का प्रयास करे या किसी की वजह से ये राज नहीं खुल रहा? बिल्कुल 100%। मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, इसी राजस्थान में, इसी मारवाड़ में, इसी जोधपुर में आज से 15 साल पहले एक भंवरी देवी प्रकरण हुआ था, जिसके अंदर तत्कालीन कांग्रेस सरकार की गवर्नमेंट थी, अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री थे, और उस समय भी एक भंवरी लापता हुई थी और कई महीनों बाद में भी उसका सुराग नहीं लगा। अंदर खाने सब लोगों को ये पता चल गया था कि ये भंवरी कहाँ गई, इसका क्या हुआ, लेकिन पुलिस की जांच में उस समय भी पुलिस की जांच निल थी। उस समय तत्कालीन हाईकोर्ट के जस्टिस गोविंद जी माथुर ने स्वयं प्रसंज्ञान लेते हुए कहा कि ऐसी निकम्मी सरकार मैंने आज तक नहीं देखी जो कि घटना के इतने महीनों बाद में भी एक दलित महिला को ढूंढ नहीं पाई। हाईकोर्ट जज साहब के उस बयान के ऊपर सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को संज्ञान लेना पड़ा, और फिर दबाव में आकर के सीबीआई जांच की मांग उठी, और उसके बाद में जो कुछ हुआ आप लोगों ने देखा। मैं फिर से कहना चाहूँगा, एक वो भंवरी देवी प्रकरण था जिसके अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट गई, और ये एक सेकंड भंवरी देवी प्रकरण है। इसके अंदर यदि सीबीआई की जांच होती है, मैं फिर से कहना चाहूँगा, इस बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये छोटा मोटा कत्ल नहीं है। एक घटना, रात के 12 बजे एक सोती हुई महिला को उसकी बेटियों के सामने मार दिया जाता है, और 10 दिन बाद में भी पुलिस के हाथ खाली है। जांच के लिए आप 50 लोगों को डिटेन करके ले गए हो, आपको जो कुछ उगलवाना था उन लोगों से आप उगलवा चुके हो, फिर भी आपके हाथ खाली है। इसका मतलब पुलिस के पास कुछ नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, इसकी सीबीआई जांच ही होनी चाहिए। ये सेकंड भंवरी देवी है। उस भंवरी देवी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया, और यदि सीबीआई जांच होगी तो इस केस के अंदर कई हत्यारे निकलेंगे, कई आरोपी निकलेंगे, कई आरोपियों को प्रेजेंटेशन देने वाले निकलेंगे, कई आरोपियों को हथियार देने वाले निकलेंगे, कई आरोपियों को सहयोग करने वाले निकलेंगे। ये सेकंड भंवरी देवी प्रकरण बनेगा। और मैं फिर से एक बात और कहना चाहता हूं कि सीबीआई जांच होगी तो ही लोगों को भरोसा होगा कि वास्तविकता के अंदर सच्चाई क्या है, और सीबीआई जांच से ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं सीबीआई जांच के बारे में। क्यों कहना चाह रहा हूं सीबीआई जांच का? विधायक जी कह रहे हैं कि मेरे घर का मसला है। यदि आपके घर का मसला है, यदि आपको इस बात का दुख है कि आपके एक परिवार का सदस्य इस दुनिया से चला गया और उसका न्याय होना चाहिए, तो आप इस घटना के 10 दिन बीत जाने के बावजूद ये बात क्यों नहीं उठा रहे हो कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए? आप अपने मुंह से ये क्यों नहीं कह रहे हो कि एटीएस को जांच करनी चाहिए, एसओजी को जांच करनी चाहिए, बड़े ब्यूरोक्रेट्स को जांच करनी चाहिए? आप अपने मुंह से क्यों नहीं कह रहे हो कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इस बात को दबाना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो कि राज ना खुले। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस संपूर्ण प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तब जाकर के इस मैटर का पर्दाफाश होगा, पटाक्षेप होगा और सही खुलासा होगा। इस घटनाक्रम को लेके आपने कई लोगों का जिक्र किया, लेकिन आखिर मौजूदा लॉर्ड विधायक को लेके ना तो उनका कोई भी स्टेटमेंट आया है और ना ही किसी प्रकार की प्रतिक्रिया आई है। उनके बारे में आप एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहे हो, क्या कारण है? बिल्कुल बोल रहे हैं। हम कब नहीं बोले? हम तो बिल्कुल बोल रहे थे, हम पहले दिन से बोल रहे हैं और हम अब भी बोल रहे हैं। आप विचार कीजिए, यहाँ लॉर्ड के जो विधायक है वो राजस्थान के चिकित्सा मंत्री है, वो बीजेपी से आते हैं। यहाँ हमारे यहाँ के जो सांसद है वो बीजेपी से आते हैं, और पार्लियामेंट के सबसे टॉप मोस्ट पावरफुल मंत्रियों में उनकी गिनती होती है। आप उम्मीद कीजिए कि किसी विधायक के क्षेत्र में एक महिला की निर्मम हत्या हो जाती है, किसी संसद के संसदीय क्षेत्र में एक महिला की निर्मम हत्या हो जाती है, वो महिला सरकार में हिस्सेदारी रखने वाले विधायक जी के परिवार से है, उसके बावजूद भी 10-10 दिन बीत जाने के बावजूद भी विधायक और सांसद महोदय ना तो उस पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जाहिर करते हैं, ना उस पीड़ित परिवार के घर मिलने के लिए आते हैं, ना हथियारों को गिरफ्तार करने के लिए किसी भी प्रकार का बयान देते हैं, ना हथियारों तक पहुंचने के लिए पुलिस प्रशासन के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई बातचीत करते हैं, ना इस घटनाक्रम के उच्च स्तर की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग दोषी है। मैं एक बार फिर से आपको कहना चाह रहा हूं, हो सकता है कि विधायक महोदय और सांसद महोदय प्रत्यक्ष रूप से इस घटना से जुड़े हुए ना हो, लेकिन उनकी ये चुप्पी उन अपराधियों का हौसला बढ़ाती है जिन अपराधियों ने भंवरी देवी प्रकरण को अंजाम दिया। विधायक महोदय और सांसद महोदय की चुप्पी उन कातिलों को पकड़ने से बचाती है जो कि इस भंवरी देवी के असली हत्यारे हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से, आप लोग मीडिया पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, कि इस प्रकरण के अंदर सांसद महोदय को, विधायक महोदय को खुल करके बोलना चाहिए। आखिरकार वो चुप क्यों हैं?
उनके क्षेत्र की एक महिला की रात के 12 बजे बेटियों के सामने निर्मम हत्या हो जाती है, क्या वो इसके लिए जवाबदार नहीं है? क्या वो जिम्मेदार नहीं है? क्या वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है? ये जो सिस्टम चल रहा है, क्या वो इस सिस्टम के अंदर सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है? तो फिर वो लोग चुप क्यों हैं? इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सांसद महोदय और विधायक महोदय को बोलना चाहिए, और यदि वो नहीं बोलते हैं तो इनकी ये मौन, इनकी ये चुप्पी, मैं समझता हूं उन ताकतवर हथियारों का, उन कातिलों का, भंवरी के हथियारों का हौसला बढ़ाएगी। उनको इसमें स्टैंड लेना चाहिए, उनको इसमें बोलना चाहिए। जनता ये उम्मीद करती है कि ये हमारे विधायक है, ये हमारे सांसद है, हमने इनको वोट दिया है, और उनको इन कातिलों का पर्दाफाश करने के लिए बोलना ही चाहिए। नहीं बोलते हैं तो ये उनकी चुप्पी इस भंवरी देवी प्रकरण को न्याय दिलाने के खिलाफ मानी जाए। जिस हिसाब से 5 दिन पूरे होते ही लॉर्ड के पूर्व विधायक कृष्णा राम जी ने जो है भूख हड़ताल की घोषणा की थी, आज वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आपकी भूमिका अब उनके साथ क्या रहेगी? कृष्णा राम जी पहले दिन हम सब की भावनाएं कृष्णा राम जी के साथ जुड़ी हुई थी। क्यों जुड़ी हुई थी? कि एक तो विपक्ष के नेता होने के नाते, दूसरे वो पूर्व एमएलए रहे हुए हैं और लॉर्ड से जुड़े हुए हैं। सब लोगों को ऐसा लगा था कि इस प्रकरण के अंदर कृष्णा राम जी नेतृत्व करेंगे और भंवरी के कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे, भंवरी के साथ में न्याय होगा। 4 दिन तक कृष्णा राम जी बिल्कुल सही चले, हजारों लोग उनके साथ में थे। 5वें दिन जब किसी भी प्रकार के हथियारों के बारे में सुराग नहीं लगा तो कृष्णा राम जी ने एक बात कही कि आज लास्ट अल्टीमेटम है, आज यदि हथियारों का सुराग नहीं चलता है, पुलिस हथियारों का पटाक्षेप नहीं करती है, तो मैं कल भूख हड़ताल पर बैठूंगा। तब आपने देखा होगा कि वहां पर हजारों की तादाद में जो लोग खड़े थे, उन्होंने हाथ खड़ा करके जन समर्थन दिया और कहा कि हम सब लोग भी आपके साथ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उसके 1 घंटे बाद में बंद कमरे के अंदर एक बातचीत होती है, और बंद कमरे के अंदर बातचीत होने के बाद में कृष्णा राम जी आकर के कहते हैं कि एसपी और कलेक्टर साहब ने लिखित में आश्वासन दिया है, मैं इस बात में सहमत हूं, भूख हड़ताल 5 दिन बाद में करेंगे। ये एक ऐसा निर्णय था कृष्णा राम जी का, इस निर्णय ने उनकी 4 दिन की मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया। जनता इस निर्णय को नहीं चाहती थी। जब ये लोग बंद कमरे के अंदर बातचीत करके आए और आकर के उन्होंने जब डेड बॉडी को उठाने का निर्णय लिया, अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया, धरने को खत्म करने का निर्णय लिया, तो वहां आप लोगों ने देखा होगा कि 99% जनता उनके खिलाफ थी। वो नहीं चाहते थे कि इस प्रकार से बिना न्याय को लिए, भंवरी को बिना न्याय दिलाए, बिना कातिलों की पहुंच के ये धरना उठे। सारे लोग उनके खिलाफ थे। उसके बाद में आज आप जो कह रहे हो, और हमने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि न्याय के लिए, भंवरी के कातिलों तक पहुंचने के लिए, भंवरी को न्याय मिले, इसलिए कृष्णा राम जी वापस धरने पर बैठे हैं। तो मैं तो यही कह रहा हूं, देर आए दुरुस्त आई। बहुत बढ़िया बैठे हैं, और जितना सहयोग हम लोगों से हो सकेगा भंवरी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम उतना सहयोग करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस घटनाक्रम को लेके संत भी मौजूद थे। अब राज नहीं खुले हैं और 5 दिन पूरे हो गए, संतों के लिए आपकी क्या मंशा है? आप ये नहीं कह सकते कि सर संत मौजूद थे। प्रथम दिन से लेकर के 4थे दिन तक कोई भी प्रकार के संत वहां मौजूद नहीं थे। 5वें दिन संतों को बुलाया गया, संत आए नहीं थे, संतों को बुलाया गया। संतों को इसलिए बुलाया गया कि ये पहले से कुछ लोग प्री प्लान कर रखा था कि किसी भी तरीके से धरने को उठाना है, किसी भी तरीके से डेड बॉडी को उठाना है। इसलिए उन्होंने संतों को बुलाया, क्योंकि उन लोगों को पता था कि यदि डेड बॉडी उठेगी, ये धरना यहाँ पर खत्म होगा, तो जनता का भारी विरोध होगा, और विरोध के बीच में हम लोग डेड बॉडी नहीं उठा पाएंगे। जनता के असंतोष को कम करने के लिए कुछ लोगों ने प्री प्लान के तहत संतों को बुलाया था, और संतों के कहने से, भरोसे में आकर के जनता का जो असंतोष था वो कुछ कम हुआ, और ये लोग डेड बॉडी को उठाने में कामयाब रहे। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, और संपूर्ण संत समाज से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूंगा, विशेष तौर से हमारे अपने मुकाम पीठाधीश रामानंद जी महाराज से, हमारे जांबा महंत भगवान दास जी से, और संपूर्ण संत समाज से मैं ये हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूँगा। ये हमारे समाज के लिए गंभीर मसला है। संतों को इसमें आगे आना चाहिए, संतों को इसमें नेतृत्व करना चाहिए, क्योंकि जब कोई हत्याकांड, जब कोई प्रकरण राजनीति की भेंट चढ़ने लगे, लोगों का भरोसा नेताओं और पुलिस से उठने लगे, तब एकमात्र सिर्फ एक संत ही ऐसे बचते हैं जो लोगों को ये भरोसा दिलाने में कामयाब रहते हैं कि उनके साथ में न्याय होगा। मैं फिर आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मेरे समाज के संपूर्ण संतों को हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग लॉआउट में आए, इस आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। जनता का विश्वास सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख में किन्हीं लोगों के ऊपर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ संत है। और मैं संतों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूँगा कि आप लॉआउट में आए,
इसका नेतृत्व कीजिए और भंवरी देवी को न्याय दिलाइए। 36 कौम के लोग, हम ये उम्मीद करते हैं कि संतों के सानिध्य के अंदर भंवरी के परिवार को न्याय मिलेगा। यही कहना चाहता हूं सर।